टेंथ क्लास आज का आपका चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 9 आप कंप्लीट कर चुके हो, केमिकल इक्विलिब्रियम। और जो चैप्टर नंबर 10 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तीनों जो है ये डिफरेंट क्लासेस हैं। एसिड्स आपने याद रखना है। यूजुअली एसिड्स की आप बहुत सी डेफिनेशन पढ़ोगे, लेकिन कॉमनली जो हम देखते हैं एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटॉन देते हैं, एच पॉजिटिव आयन देते हैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, एसिड्स क्या आते हैं? एसिड्स गिव प्रोटॉन। ये जो एच पॉजिटिव है इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्यों इसको प्रोटॉन बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन 1 और 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया जाता है तो सिर्फ इसके पास एक प्रोटॉन रह जाता है। इस वजह से हम इसको प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड्स किसी भी सोल्यूशन के अंदर हमें प्रोटॉन देंगे। बेसिस जो है वो किसी भी सोल्यूशन के अंदर OH माइनस ग्रुप देंगे। ठीक है, एसिड्स गिव्स H पॉजिटिव, बेसिस गिव्स OH नेगेटिव। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट इज फॉर्म बाय द combination of acid and base। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एसिड लिखती हूँ, सॉल्ट कैसे बनते हैं? कम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो उसके रिजल्ट में जो है वो हमारे पास वाटर बन जाता है और हमारे पास जो है वो सॉल्ट बनता है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन दी गई है HCl। ठीक है, अब ये देखिए क्या होगा कि ये H पॉजिटिव जब इसकी डिसोसिएशन होगी H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस दे देगा किसी भी वाटर के अंदर। अब देखें ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस एसिड ने हमें क्या दे दिया? H पॉजिटिव प्रोवाइड कर दिया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एसिड है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं NaOH लेती हूँ तो ये मुझे डिसोसिएशन पर किसी भी वाटर सोल्यूशन के अंदर, एरो के ऊपर जब मैं वाटर लिखूँ इसका मतलब है कि मैं इसका वाटर में सोल्यूशन बना रही हूँ, तो ये मुझे दे देगा सोडियम पॉजिटिव प्लस OH माइनस। तो बेस वो है, ये मेरे पास बेस हुई, ये मेरे पास एसिड हुआ। बेस वो है जो आपको OH माइनस ग्रुप दे एक्वस सोल्यूशन के अंदर, मतलब पानी वाले सोल्यूशन के अंदर आपको OH ग्रुप दे। अब देखो ये मेरे पास एसिड और ये मेरे पास बेस, दोनों को मैं लिखती हूँ HCl प्लस NaOH। एसिड और बेस जब भी दोनों रिएक्ट करेंगे क्या चीज़ बना देंगे? आपके पास NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है, और ये आपके पास क्या है? सॉल्ट, प्लस ये बना देंगे वाटर। अब ये देखो ये कैसे बना? H का अगर मैं स्ट्रक्चर ओपन करके लिखती हूँ इस तरह से, और सोडियम का स्ट्रक्चर ओपन करके लिखती हूँ इस तरह से OH, तो NaCl कंबाइन हो जाएगा और आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। OH और ये H आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या चीज़ बन जाएगी? वाटर बन जाएगा। तो ये एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। बेस इज दो सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस ग्रुप इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जब भी एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो इस चैप्टर में आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तीनों के अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, तीनों की प्रेपरेशन बताई गई है, तीनों के रिएक्शंस बताए गए जो कि हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम जो है वो चलते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ। एसिड, बेसिस एंड द सॉल्ट। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, इसमें जो लाइंस में हाईलाइट करवाऊंगी वो आपने हाईलाइट कर लेनी है। एसिड्स, बेसिस एंड द सॉल्ट्स आर थ्री डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट क्लासेस, इन विच ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपको पता है, आर क्लासीफाइड। ठीक है, एसिड, बेसिस और सॉल्ट को क्लासीफाई किया गया है। किसके अंदर क्लासीफाई किया गया है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अब फेमस यहाँ से हाईलाइट करना शुरू करें। अब फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको दिया गया है, इसको भी आपने याद करना है। और ये जाबिर बिन हयान फेमस केमिस्ट था। इसने क्या क्या प्रिपेयर किया था? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन 17। अच्छा, ये आप याद रखेंगे जाबिर बिन हयान के 3 एसिड। जाबिर बिन हयान ने कौन कौन से एसिड डिस्कवर किए? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4।
इन 1787 लेवाइजर नेम्ड, लेवाइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट था ये भी। लेवाइजर नेम्ड बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन सच एज, बाइनरी का मतलब होता है बेटा टू कंपाउंड जब कंबाइन होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स आप लिख लेंगे, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, ठीक है। बाइनरी का मतलब ये होता है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ द ऑक्सीजन, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स जो हैं वो किसी भी के साथ किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है मिले हुए होंगे। जैसे मेरे पास ये देखो C+O2, तो ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन की एटम मौजूद है, तो ये आपके पास क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, ठीक है। इसी तरह S+O2, तो ये आपके पास क्या बना देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे, तो ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 1787 लेवाइजर नेम्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ द ऑक्सीजन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड एज द एसिड विच ऑन डिसोसिएशन इन द वाटर गेव एसिडिक सोल्यूशन। कहता है जब हम इन्हें वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये भी क्या देंगे, एसिडिक सोल्यूशन देंगे। आल तो जब मैंने आपको बताया कि H पॉजिटिव है तो प्रोटॉन देगा, लेकिन कुछ में ये आपको ये भी एसिडिक नेचर को शो करेंगे, ये प्रोटॉन नहीं देंगे लेकिन ये एसिडिक नेचर को शो करेंगे। लेटर ऑन इन 1815 सर हेम्फ्री डेवी डिस्कवर डेट देयर आर सर्टेन एसिड्स विच आर विदाउट ऑक्सीजन। कहता है इसके अलावा भी बहुत से ऑक्सीजन हैं जो कि बहुत से एसिड्स हैं जो कि ऑक्सीजन के बगैर होते हैं, जैसे HCl हो गया। ये पहले की बात थी कि जब आप समझ रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक हैं, उनके साथ जो है बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके साथ ऑक्सीजन नहीं लेकिन वो एसिड्स हैं। HCl डेवी प्रूव डेट द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एसिड। इसको हाईलाइट करें कि जिस भी कंपाउंड में आप हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन वो एसिड कहलाएगा। एसिड अगर हम किसी कंपाउंड को कह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस एसिड के अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो। जैसे आप यहाँ पे देखो HNO3 है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इट मीन्स ये एसिड है। HCl है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इट मीन्स ये एसिड है। H2SO4 है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इट मीन्स ये एसिड है, ठीक है। It was also discovered that all water soluble metallic oxide turned red litmus blue। ये मैंने आपको 8th में एक एक्टिविटी करवाई थी कि जो एसिड्स थे वो क्या करते थे, रेड लिटमस को एसिड जो थे ब्लू लिटमस को रेड कर देते थे और बेसिस जो थी वो रेड लिटमस को ब्लू कर देती थी। तो ये भी आपने रखना है, टर्न रेड लिटमस ब्लू विच इज़ इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस, ठीक है। रेड लिटमस अगर ब्लू हो जाता है तो वो बेस होगी। द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इसको भी हाईलाइट कर लें। द वर्ड एसिड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सोर। एसिडस का मतलब क्या होता है, सोर। द फर्स्ट एसिड नॉन टू द मैन वाज एसिटिक एसिड। सबसे पहला जो एसिड दरियाफ्त हुआ था, डिस्कवर किया गया था, उसका क्या नाम था, एसिटिक एसिड, जिसको हम घरों में कॉमनली यूज़ करते हैं। विनीगर, सिरका जिसको बोला जाता है, वो एसिटिक एसिड है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द विनीगर। ओके जी, वी ऑल हैव अ लिटिल कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। इसको भी आप हाईलाइट करें कि हमारे स्टमक के अंदर भी HCl होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब आपने स्टमक का टॉपिक पढ़ा होगा तो हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिन होती है, ठीक है। वो किस वक्त एक्टिव होती है, जब HCl रिलीज़ करता है हमारा स्टमक, उस वक्त जाके वो पेप्सिनोजन एक्टिव होती है और वो पेप्सिन बना देती है जो हमारे जर्म्स को, जो हम खाना खाते हैं उन जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ होता है। Little concentration of the hydrochloric acid in our stomach which helps to break down the food. Sometimes the amount of stomach acid becomes too much. बाद दफ़ा ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? ये उस वक्त ज़्यादा होती है जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा मिर्चों वाला मसाले वाला खाना खाते हैं। जैसे शादियों पे जब हम खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मसाले वाला होता है, या हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, हाई प्रोटीन लेते हैं, तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए HCl को भी स्टमक को ज़्यादा रिलीज़ करना होता है। तो जब स्टमक ज़्यादा HCl रिलीज़ करता है तो उसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, स्टमक में जलन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो फिर हम इनो या इस तरह के कुछ लेते हैं ताकि इसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। विच कॉजेज़ एसिडिटी। दिस अनकम्फर्टेबल फीलिंग इज़ ईजी ट्रीटेड बाय टेकिंग एंड अल्कलाइन मेडिसिन। और इसके लिए फिर क्या लेते हैं, अल्कलाइन मेडिसिन लेते हैं। अल्कलाइन मेडिसिन कौन सी होती हैं, जो बेसिस होती हैं। अब बेसिस मेडिसिन क्या करती हैं, जब भी बेसिस जाके ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या बना देंगी, सॉल्ट बना देंगी, और आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, वाटर बन जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा। इन दोनों का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे स्टमक की एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। द अल्कली न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूसिंग द हार्मलेस केमिकल कॉल्ड अ सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है
कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ये शॉर्ट में भी आता है। इसमें आपको क्या आते हैं, राइट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड द बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। इसकी आप हेडिंग्स बनाकर भी कर सकते हो, और अगर आप हेडिंग्स नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी पॉइंट्स की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे सकते हैं टेस्ट की। एसिड्स हैव सोर टेस्ट, एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सोर होता है, खट्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल अनराइप सिट्रस, अनराइप का मतलब होता है कच्चे फ्रूट जो होते हैं, अनराइप मीन्स कच्चे, सिट्रस खट्टे, फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स, अब जैसे हो गया हमारे पास कच्चा आम हो गया, इसके अलावा जो है वो हमारे पास अंगूर कच्चे हो गए, इसके अलावा जो है वो स्ट्रॉबेरी होती है, ये सिट्रस फ्रूट है। तो अनराइप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस, इनमें एसिड्स होता है, लेमन के अंदर भी एसिड होता है बेटा, लेमन के अंदर भी एसिड होता है। इसके अलावा जो है जितने भी आप सिट्रस फ्रूट खाएंगे, सिट्रस खट्टे फ्रूट्स खाएंगे, उन सब के अंदर जो है वो एसिड प्रेजेंट होता है। बेसिस है बिटर टेस्ट, बिटर का मतलब होता है कड़वा जायका होता है इनका। लाइक अगर आपने कभी सोप टेस्ट किया हो, कभी बाज़ ऐसा होता है ना कि फेस वॉश कर रहे हो तो सोप थोड़ा सा मुंह के अंदर चला जाए तो वो आपको बिटर टेस्ट लगता है, कड़वा होता है। तो बेसिस हमारे पास बिटर टेस्ट में होती है। एंड फील स्लिपरी, स्लिपरी क्या होता है, सोप को जब आप टच करते हो तो वो स्लिपरी होता है। फॉर एग्जाम्पल सोप इज़ स्लिपरी टू टच। अब नेक्स्ट लिटमस पेपर की आप यहाँ पे एग्जांपल देंगे, हेडिंग देंगे, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। इसके अलावा जो बेसिस होते हैं दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। अगर स्कूल ओपन होता तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दी, फिलहाल अब इसको आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। लिटमस पेपर आपने याद रखना है, हमारे पास 2 टाइप्स के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे, जब हम एसिड के अंदर उस लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे, और अगर हम बेस के अंदर डिप करेंगे रेड लिटमस को तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, इस तरह से। दे आर क्रूसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, क्रूसिव का मतलब होता है, मतलब इससे आग लग सकती है, धमाका हो सकता है। दे आर क्रूसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, दे आर नॉन क्रूसिव एक्सेप्टेड कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ दी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH, इनके अलावा कोई भी इनमें जो है वो क्रूसिव नहीं होता। देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसका भी सोल्यूशन कंडक्ट करता है क्योंकि आयंस बन जाते हैं ना, जैसे मैंने HCl है, इसको ब्रेक किया तो H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस बन गया, इसको मैंने NaOH को ब्रेक किया तो मेरे पास Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस बन गया। तो ये आयंस जो हैं ये हेल्पफुल होते हैं टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट।